दोस्तों, इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल। बहू, तुझसे नीरज ने कुछ कहा क्या? रमा के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा। ना, नहीं तो माँ। सपनों की दुनिया में खोई रमा पलंग से उतरकर सिर पर चुन्नी लेते हुए बोली। आइए बैठिए ना मम्मी। रमा ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने रमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता है कि इस साल बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार तक सब कुछ स्वाह हो गया है। लाखों की देनदारी सिर पर सवार है। सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज तो चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। नीरज भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वे पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 2 लाख रुपए मांग ले तो वे एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे साधे शब्दों में स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। पर माँ, पिताजी पर तो पहले से ही 5 लाख रुपए का कर्ज है। अब भैया के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से ही बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ढकोसला है। क्या मुझे नहीं पता कि लुधियाना वाले घर का भी किराया आता है? सास को तनक भी दया नहीं आई। पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया कोर्ट कचहरी के खर्चे और वकील की फीस में चला जाता है। रमा ने सिसकते हुए कहा। मैं सब जानती हूँ, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। चल उठ, रुपए लेकर आ, नहीं तो तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। वे उसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई दरवाजे तक ले आईं। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपए नहीं हैं। रमा ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपए लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रुपए नहीं हैं। वे बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चल दी। लगभग 10 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा रमा ही होगी। कमबख्त ऐसे नहीं मानेगी, अभी ठीक करती हूँ। हाथ में छड़ी लेकर वे दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उसकी अपनी बेटी राधिका खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। बाजुओं पर भी जख्म के निशान थे। वे बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है ना? माँ, राकेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति तो दी थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से से तमतमा उठा। वे कहते हैं कि ये मिडिल क्लास कार है, सब स्टैंडर्ड हैं। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ। वे आप सबको भी गालियाँ देते हैं। वे फफक फफक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरे बेटे। माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बहू का रोता बिलखता चेहरा उभर आया। चुप हो जा रमा, ये तेरा ही तो घर है मेरे बेटे। मैं तेरी गुनाहगार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, सदा अपने सीने से लगाए रखूँगी। वे रोने लगी। अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी बेटी। एक माँ ने अपनी बहू को सीने से चिपटा लिया। आज उसे एहसास हो गया था कि बहू भी बेटी है। उसे दहेज के लिए तंग करना एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।